अनास्टेसिया कुक, एमटीवी की क्रिस्टीन बेकर। अब कुछ तो सच होगा अगर इतने सारे नाम दिए हैं तो। ये तो भी आपने थोड़े गिने हैं। किया नहीं, जब आप नौजवान थे तब आपने क्या क्या हरकतें की थी जब आप लंदन में रहते थे, उसका चिट्ठा तो लोगों को मालूम ही होगा। देखिए, इसलिए मेरी तरह का आदमी ज्यादा बेहतर बता सकता है, क्योंकि जिसने कभी ना मगरिब देखा हो, ना उसने किसी फेज से गुजरा हो, वो कैसे लोगों को बता सकता है। मेरी तरह का आदमी जिसने सारे फेजेस देखे, जिसने मगरिब के कल्चर को बड़े करीब से देखा, जो मगरिब में अपनाया गया, और जिसने फिर दो कल्चर को एनालाइज किया, उनकी ताकत देखी, उनकी कमजोरियां देखी, तो मेरी तरह का आदमी ज़्यादा क्वालिफाइड है नौजवानों को बताने के लिए कि उनको किस चीज़ से बचना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए। एक बंदरों की तरह किसी और कल्चर को कॉपी नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे से, मैं समझता हूँ, नौजवान ज़्यादा सुनेंगे बजाय उसके जिसको पता ही नहीं। मगर लेकिन आपको भी बताया था जब आप लंदन जा रहे थे 20 साल की उम्र में, तो आपकी माँ ने आपको कहा था कि बेटा ये जो गोरी मेम है इनसे दूर रहना। मेरी वालदा ने सिर्फ ये कहा था कि पाकिस्तानी औरत से शादी करना, और वो इसलिए उसने कहा था कि वो, मेरी वालदा चाहती थी मैं पाकिस्तान में रहूँ। उनको ये ख़तरा था कि अगर मैं इंग्लैंड में शादी करता हूँ तो मैं अपना मुल्क छोड़ के इंग्लैंड इसलिए चला जाऊँगा क्योंकि मेरी बीवी पाकिस्तान में नहीं रह सकेगी। लेकिन हुआ ये कि हर रोज़ आपका जो घर है वो डिस्कोथीक बन गया था, एक तरह का लिविंग रूम। वहीं रहते थे, जो टी शर्ट पहनते थे उस पर लिखा होता था बिग बॉयज प्ले एट नाइट। मेरा लिविंग रूम डिस्कोटेक कभी भी नहीं बना। और बिग बॉयज प्ले एट नाइट की टी शर्ट, वो असल में हम उन दिनों में वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट खेलते थे कैरी पैकर की ऑस्ट्रेलिया में, वो हमें सबको उन्होंने वो नाइट क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने टी शर्ट्स दी। बहुत सारी ऐसी हरकतें थी जो टी शर्ट पर लिखी नहीं होती थी। देखिए, ये तो अब आपका जो इमेजिनेशन है ये ज़्यादा आगे जा रहा है। जो भी हरकतें होंगी, कोई ऐसी, मैं एक नॉर्मल अपने ज़माने का नौजवान था, और कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि जो मैं कुछ प्ले बॉय हूँ या ये मीडिया में। लेकिन आपकी मजबूरी होती है, आप मीडिया में, आपको प्रोजेक्ट करना होता है, आपको चैनल्स अपने लोगों को दिखानी होती हैं, अखबार बेचने होते हैं। ये खबरें छपती थी, आपको बहुत मज़ा आता था। मैं ये देखो, ये मैं कभी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता था, लेकिन मैं कुछ तो माना, वो नहीं कुछ तो माना। बहुत सारे नाम आपके साथ ब्रिटिश मीडिया ने जोड़े थे, बहुत लंबी लिस्ट है। एमा सार्जेंट का नाम आपके साथ जुड़ा, लुलू ब्लेकर का नाम आपके साथ जुड़ा, सूसन का नाम आपके साथ जुड़ा, गोल्डी हॉर्न फिल्म स्टार का नाम आपके साथ जुड़ा, मेरी हल्किन का नाम आपके साथ जुड़ा। आपको याद आ रहे होंगे कि करके ये सब। लिजा कैम्बेल का नाम आपके साथ जुड़ा, टीवी स्टार अनास्टेसिया कुक, एमटीवी की क्रिस्टीन बेकर। अब कुछ तो सच होगा अगर इतने सारे नाम दिए हैं तो। ये तो भी आपने थोड़े गिने हैं। और ये वो नाम है जिनको किसी को भी मैं जानता था, वो आपने सारे नाम डाल दिए। मैं इसलिए क्या, इससे ज्यादा लोगों को मैं जानता था। और इसी बिना पर जो कर्नल नसीम है पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, उन्होंने कहा कि हर शाम इनकी एक नई लड़की के साथ गुजरती थी इमरान की। ये कर्नल नसीम अपनी फैंटेसीज मेरे ज़ेरे रहने की कोशिश कर रहे थे। उनकी ये फैंटेसी होगी, इसमें सच्चाई नहीं है। कोई और ठोस, कोई सही इल्ज़ाम लगाएं, ये क्या इल्ज़ाम लगाएं? इमरान साहब, ये सब वो इल्ज़ाम हैं जो मीडिया में आपके ऊपर लगते रहे, पाकिस्तान की मीडिया में आप पर लगते रहे, ब्रिटेन के मीडिया में आप पर लगते रहे। मैं एक बैचलर था, ज़्यादा क्रिकेट खेलता था, शादी नहीं थी, उस पर स्पेकुलेशन होती थी, किसी पार्टी में चला जाऊं, किसी से नज़र आ जाऊं, ये सारी चीज़ें जो आपने नामों की लिस्ट दी है, इसको क्या आदमी डिफेंड करे अपने आप? लेकिन ये बात, और ये इतनी पुरानी आप बातें कर रहे हैं कि मैं तो भूल भी चुका हूँ ये सब चीज़। कभी ना कभी किसी को तो याद दिलाना पड़ता है। मेरा तो एक शादी से पहले का फेज था जो मैं भूल चुका हूँ, उसके बाद शादी के बाद का फेज है, उसको वो मुझे याद है, उसके ऊपर कोई बात नहीं। इमरान साहब, आपकी क्रिकेट